बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में बुधवार को 9वीं मंजिल से तीन बहनों ने छलांग लगा दी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आखिर हुआ क्या, लेकिन अब जो सुसाइड की खबरें आ रही हैं उसमें अकेलापन, पारिवारिक बिखराव और ऑनलाइन या वर्चुअल वर्ल्ड का बढ़ता असर की बातें छन छन कर सामने आ रही हैं। इसी मामले में हमारे साथ जुड़ रही हैं मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट अरुणा अरुणा ब्रूटा जी, जो हमें बताएंगी कि आज के वक्त में आखिर वो कौन सी वजह है जो बच्चों को सबके होते हुए भी अकेलेपन की ओर धकेलती हैं। अरुणा जी, आर्य खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे नमस्कार एंड थैंक यू। सबसे पहला सवाल ये कि जिस तरह से अभी ये सुसाइड की खबरें आ रही हैं, ये तीन बहनें हैं गाजियाबाद की। ये बोला जा रहा है कि वो कोरियन कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित थी और उसके बाद जो है उन्हें रोका टोकी की गई और रात को उन तीनों बहनों ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। ये तो जो भी कुछ आपने सुना है ये सुना है ना। असलियत क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। पहली बात। दूसरी बात ये, आज की एक लीडिंग अखबार में देखिए, हेडलाइंस में ही है कि थ्री हाफ सिस्टर्स। हाफ सिस्टर्स मतलब किसी एक का कोई फादर या मदर कॉमन नहीं है। दैट मीन्स कि एक जना तो कोई स्टेप फादर या स्टेप मदर है घर में, और घर का माहौल कैसा होगा, बच्चों को एक्सेप्ट किया जाता है नहीं किया जाता, दुलार मिलता है नहीं मिलता है, ये सब देखने और समझने वाली चीजें हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, आजकल बच्चे अगर सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो है ना, सवाल ये है उस इन्फ्लुएंस को भी हमने एक मानसिक रूप से उनको संभालना है, समझाना है, हटाना है, मैनेज करना है। ये तो बहुत जरूरी है। अब इसमें जो सुसाइड नोट है उसमें अगर लिखा हुआ है कि मार खाने से तो बेटर है कि मर जाएं, राइट नाउ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पर हर बात में कोई ना कोई माता पिता में से एक मारता कूटता पीटता होगा, उससे वो तंग आई होंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इनमें से किसी के भी फादर या मदर में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम थी मानसिक रूप से, ये देखना है। क्योंकि अगर कोई जेनेटिक रूप से मानसिक प्रॉब्लम कहीं भी पिता को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, मामों को, चाचू को होता है, तो वो कहीं से पॉसिबिलिटी होती है कि वो किसी के बच्चों में भी वो रोग आ जाए। इसका चेकअप तो नहीं हुआ। अगर बच्चे इतना सोशल मीडिया से नशीले थे तो मैं कहूंगी कि स्कूल को क्यों नहीं कांटेक्ट किया गया, उनके काउंसलर को क्यों नहीं कांटेक्ट किया गया। अगर वो इनफेक्टिव थे तो फिर किसी मनोवैज्ञानिक एंड साथ साथ मनोचिकित्सक को क्यों नहीं कांटेक्ट किया गया। ये बहुत जरूरी है। केवल कह देना छोड़ दो छोड़ दो, आजकल जब बच्चे नहीं छोड़ते। मैं जानती हूँ किसी एक बच्चे को आजकल जो पिछले 3-4 महीने से स्कूल नहीं गया, 12th में है। अगर वो अब थोड़ा 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 सुधर रहा है, ज्यादा नहीं, तो उसकी अटेंडेंस का क्या होगा अगर वो इम्तहान दे भी दे। तो कितनी सारी चीजें, डिसिप्लिन और सारे स्टेप्स टू रनिंग अ स्कूल, उसमें क्या होता है, क्लास में जाना, क्लास में आना, कैसे होना है, और बच्चों से होमवर्क लेना है नहीं लेना, ये माता पिता क्या पहले सोए रहे, क्यों बिल्कुल, जो नहीं गए। आपने अभी अभी जो आपने शुरू में ही बिल्कुल बात जो पकड़ी है वो यही कि इनका जो पारिवारिक, जो स्टेप फादर या मदर की बात कर रहे हैं, ये जो इनके फादर हैं, इन्होंने तीन बहनें जो थी उन तीनों के साथ शादी की है। तो परिवार के हालात तो उसी से पता चल जाते हैं, जिस तरह की। तो आप ये भी देखिए कि 2 महीने पहले उन्होंने एक का टेलीफोन लेके बेच दिया, ठीक है। तो क्या वो बच्चा अग्रेसिव और वायलेंट हुआ? अगर हुआ तो आपने उसको कैसे मैनेज किया, एक बात। दूसरी बात, 3 महीनों में फिर 2 फोन रह गए, फिर उन्होंने दूसरा भी बेचा, फिर एक फोन रह गया। एक बच्चा माँ का फोन लेके यूज करता था,
तो इसका मतलब है कि फोन के ऊपर भी हाथापाई मारपीट होती होगी। आफ्टर ऑल यंग एज में टेलीफोन को लेके तो होती है। जब भाइयों को एक केक पेस्ट्री लेकर लड़ाई होती है तो टेलीफोन लेकर क्यों नहीं होगी? ठीक है। तो उसके साथ वो कैसे कोप करते थे? फिर मैं कहूंगी, अगर वो इतने कोरियन ब्यूटी से इन्फ्लुएंस थे तो उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया, ये बहुत कॉमन बात है। लेकिन उनके स्टाइल में रहना, उनके स्टाइल में जीना, तब भी माता पिता को ध्यान नहीं आया कि मनोवैज्ञानिक को दिखाएं। क्योंकि माता पिता को ये ध्यान आ जाएगा कि किसी तांत्रिक को, किसी जन्म पत्री पढ़ने वाले को, किसी की हाथ की लकीरों को पढ़ने वाले को दिखा देते हैं, राहु केतु की जगह समझ लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक को क्यों नहीं दिखाया कि भाई पीछे इसके कोई मानसिक रोग तो नहीं, ये बिहेवियर इस तरह से क्यों होता जा रहा है? और मानो मैं पिछले पॉइंट को फिर से उभारूं कि झगड़ा हुआ टेलीफोन को लेके, तो एक लड़की कूदने लगी तो दोनों ने पीछे से बचाना चाहा तो बदले में वो भी गिर गई। तो फिर एक टेलीफोन क्यों था? क्यों वो उसके पीछे पड़ी हुई थी? माँ बाप क्यों नहीं देखते थे कि ये लड़े ना, एक कमरे में इकट्ठे ना रहे? अब ये कह देना टीवी पे बहुत आसान है कि उन पर एक आर्थिक बहुत प्रभाव था, बहुत मुश्किल में है, शायद इसलिए ना गए हो। क्योंकि वो कह रहे हैं उनके ऊपर 2 करोड़ का लोन था। अब किसके ऊपर करोड़ों में लोन नहीं होता? अगर आप घर खरीदोगे तो लोन तो लोगे ना, अपनी जेब से तो कोई करोड़ों नहीं निकालेगा। ये कह देना कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो ये अपने में ही एक एबनॉर्मेलिटी है कि आप अपनी जेब को बड़ा करके काट के अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं। सो ये पूरे परिवार को काउंसलिंग मिलनी चाहिए, ना कि ये सोचें कि लड़कियों के ऊपर क्या प्रभाव था। हम कहते हैं अगर बच्चों को ठीक करना है तो 50% ऑफ द टाइम्स उनकी हाँ में हाँ मिला के, उनकी तारीफ करके तब अपनी तरफ करोगे तो बच्चे आपकी सुनेंगे। हमारे माता पिता चाहते हैं बच्चे वो बने जो हम चाहते हैं, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, साइंटिस्ट बने। ठीक है। सब फर्स्ट आए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th कोई ना आए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। हर एक की अपनी क्षमता है और अपनी पर्सनैलिटी है। कौन ज्यादा मेहनती है, कौन मेहनती नहीं है, कौन मैथ्स समझता है। मैं मैथ्स नहीं समझती, तो क्या मैं अल्प बुद्धि की हूँ आपकी नजर में? लेकिन इस तरह के कमेंट्स वातावरण से आते हैं, उससे हीनता की भावना आती है। तो कौन अच्छा कह सकता है हमें? माता पिता। और माता पिता ही कोसते हैं कि तुम्हें मैथ्स नहीं आता, तुम्हें साइंस नहीं आती, तुम बेकार हो, तुम जिंदगी में क्या करोगे? ये सब बातें हमें समझने की है, ना कि पुलिस को समझने की है, ना कि पत्रकारों को समझने की है, ना कि अपने रिश्तेदारों की समझने की है। समझने की है क्या हम अपने बच्चों की प्रशंसा करते थे ताकि उनका अहम बना रहे सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट को ही तरोड़ मरोड़ ऐसे मलियामेट कर दोगे तो मौत के अलावा और क्या दिखाई देता है? बिल्कुल, जिस तरह से चीजें अभी मीडिया में आ रही हैं, हम भी मीडिया का एक हिस्सा है, लेकिन बावजूद उसके ये बात कहना तो जरूरी है कि जिस तरह से केसेस को मीडिया हैंडल करता है वो तो अपने तरीके से ही करता है, लेकिन परिवार जो है, जो परिवार बात कर रहा है, क्या परिवार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहा है ये कहकर कि हाँ उस पर। परिवार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो रहा। परिवार जो है वो अपनी अक्ल, अपनी सुबुद्धि, अपना नजरिया लाइफ, अपने वैल्यूज लाइफ के तोड़ के बिल्कुल अंधा होके बैठा हुआ है। जैसे मैंने कहा, मेरा बेटा फर्स्ट आना चाहिए, मेरा बेटा आईआईटी में पढ़ना चाहिए, मेरा बेटा जो है वो बहुत ही शराब ना कभी पिए, कहीं घर से बाहर ना जाए, पार्टियों में ना जाए, घर में बैठा रहे और वो सारा दिन पढ़ता रहे। अभी मैं आपको याद दिलाने वाली हूँ, किसी और स्कूल का भी एक लड़का कुछ महीने पहले सुसाइड किया।
ठीक है, बहुत शोर हुआ, सीबीएसई की भी मीटिंग्स हुई, स्कूल के 500 प्रिंसिपल्स आए हुए थे और वो सब आए हुए थे, आपके काउंसलर्स आए हुए थे। लेकिन सीने पे हाथ रख के बताइए कुछ हो सकता है? क्योंकि अगर 1,000 स्टूडेंट्स का एक स्कूल है, एक काउंसलर है। अगर 2,500 स्टूडेंट्स का एक स्कूल है तो एक काउंसलर है। अगर 5,000 स्टूडेंट्स का एक स्कूल है तो एक काउंसलर है। आप ये देखिए कितने बच्चे जा सकते हैं एक ही काउंसलर के पास। अभी जो नया बजट आया है उसमें वो कह रहे हैं कि अच्छा, अब हम 2 काउंसलर रखेंगे। 2 आया कोई काउंसलर? क्या कार्डियोलॉजिस्ट होता है या टीबी स्पेशलिस्ट होता है या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होता है कि 10 मिनट उसने आपके साथ लगाए और कहा ये दवाइयां खा ले और 1 महीने बाद आना? काउंसलर जो होता है वो दिल की बात सुनता है, वो परिवार की बात सुनता है, वो टीचर की बात सुनता है, वो दोस्तों की बात सुनता है। इसमें टाइम लगता है। और वो बच्चे नहीं रेफर होते काउंसलर को जो पागल हैं, वो बच्चे हैं जो अपने आप से दूर हट गए हैं, जो ये सोचते हैं हम इस लायक ही नहीं है, हम अच्छे नहीं है, क्योंकि वो यही सुनते हैं। नंबर नहीं आए, माँ बाप टीचर को कोसते हैं, टीचर ने कहा तुम मेहनत नहीं करते, वो बच्चों को कोसते हैं। और अल्टीमेटली यही बच्चा कहता है हमें समझ ही नहीं आती क्या पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका लिंक टूट गया। या तो वो रेगुलर नहीं है या वो क्लास में कहीं और मन से कहीं और होते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रिंसिपल चाह रहे हैं सीबीएसई में जाके बोले हमारा सिलेबस हो गया, टीचर्स हैं वो अपने प्रिंसिपल को जाके बोले हमारा सिलेबस हो गया। ठीक है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में टीचर ये कह देगी आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, क्लास में ध्यान नहीं देता, नटखट है। तो फिर कोई सोल्यूशन मिलके निकालो ना। उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ले जाओ, उसको प्रमोट करो, उसको अच्छा कहो, उसको कहो कि तू बहुत नटखट है फिर भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो उसका जीने का दिल करता है। अब आपको मैं कह दूं आप ऐसी हैं वैसी हैं वैसी हैं वैसी हैं, तो आप यही कहेंगे ना अरुणा ब्रूटा के पास नहीं जाना, सारा दिन सबकी बुराइयां करती फिरती है। बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है। और बच्चे तो कोमल फूलों की तरह होते हैं, उनका मन अभी कोई उनको एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, कि जीवन कितना क्रूर है, हमारे आसपास के लोग कितने क्रूर हैं। वो तो नहीं समझते, वो समझते हैं सब माँ बाप की तरह हमें फूलों की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसे तो नहीं होता। अब तो वो माँ बाप ही नहीं रहे। आप ये देखिए, बुरा कोई भी ना मनाए, कृष्ण भगवान जी कितने नटखट थे। आजू बाजू की औरतों ने कई बार आकर कहा ये तेरे पेट से नहीं, तूने देखभाल के क्यों नहीं लिया, बहुत दुष्ट बच्चा है। लेकिन यशोदा मैया ने क्या कहा? यशोदा मैया ने कहा दुष्ट नहीं है, नटखट है, इसीलिए वो भगवान बने, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। माँ हौसला आगे करती थी। तो जैसे कि हम आप बता भी रहे हो, आप तो आज एक्सपीरियंस्ड होगा। कहाँ है वो यशोदा मैया? आज कहाँ बिल्कुल। है? जब माँ जब मुझे जवाब देती है आजकल की, तो फिर कंपटीशन में तो ये रह जाएगा पीछे अगर हम हौसला नहीं बढ़ाएंगे। मैंने नहीं कहा हौसला मत बढ़ाओ, मैंने कहा है धुतकारो नहीं। मैंने ये कहा है धुतकारो नहीं, हौसला बढ़ाते जाओ। लेकिन वो सपने मत देखो कि आपका आर्टिस्ट बच्चा है तो आप चाहते हैं वो साइंटिस्ट बन जाए। ऐसा नहीं होता है। तो क्या यही वजह है कि अगर परिवार से वो प्यार और सम्मान नहीं मिलता, बाहर से भी नहीं मिलता, तो बच्चा जो है एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, या तो वो वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ घूमता है, वीडियो गेम में ही खो जाता है, वहीं पे अपनी एक दुनिया बना लेता है और उसके बाद। आप देखिए ना, गेमिंग में क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हार जीत वही बन गई। कुछ लिख के सोशल मीडिया पे क्यों रखते हैं? अरे हमें 1 मिलियन लाइक्स मिली। ठीक है, तो
1 मिलियन लाइक्स मिली, किससे मिली तुम्हें पता है, किससे मिली? आजू बाजू का वातावरण आपके अगेंस्ट बोलता है, आपसे ठीक तरह बोलता नहीं है। ये आपके इमेजिनरी प्लेमेट्स, आपकी इमेजिनरी जो है ऑडियंस है, जो कहती है वी लाइक यू, वी लाइक यू, वी लाइक यू, वी लाइक यू। तो कहता है कोई तो मुझे लाइक करता ही है ना। जब वो कहता है वी लाइक यू, वी लाइक यू, और कोई मुझे लाइक करता है, तो वो माँ बाप की क्यों सुनेंगे, मुझे बता दो। वो उन्हीं की क्यों नहीं सुनेंगे जो कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा है, इन्फ्लुएंसर है। थोड़ा सोचिए कि हमें रुकना है, हमें मटेरियल नीड्स के बाहर रहना है। हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी पद्धति सबसे बड़ी पद्धति है दुनिया में, ये मैं आपको बता दूं। और हमारा जो एक सोचने का, क्षमा करने का जो हमारा एक दौर है, एक तरीका है, एटीट्यूड है हमारा, इसलिए हम भाईचारा अच्छा बनाते हैं। लेकिन दूसरे देशों को देख देख के हम भी ऐसे हो गए हैं। इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये, नंबर इतने आने चाहिए, इतने आने चाहिए, इतने आने चाहिए। किसी काम के नहीं हो तुम अगर नंबर नहीं आते। वो कहता है ठीक है नहीं आते, भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाऊं मैं। चलो भाई कूदो और खत्म करो। रोज रोज की बिल्कुल चिक चिक तो नहीं सुनी जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जो, ठीक है, जिस तरह से ये बच्चों में सुसाइड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें जरूरत है, परिवार को जरूरत है, समाज को जरूरत है रुक कर हमें सोचने की, और हमारे बच्चों को क्या जरूरत है इस पर एक बार आपस समझने और में सोचने की। जुड़ने की और आपस में समय बिताने की, और खुश समय, ना खुश समय, निंदनीय समय नहीं। बिल्कुल। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम।